पता नहीं क्यों आज तारीख है, क्या बोलते हैं, तारीख क्या है आज? 26 फरवरी 2026, थर्सडे। मुझे इस टाइम पे मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे सही नहीं लग रहा कि क्या बोलते हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं सोच क्या रहा हूँ, थिंकिंग क्या कर रहा हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे में एनर्जी नहीं है कि किसी चीज़ को मैं डिस्क्लोज़ करूँ। फिर भी मुझे अपनी थ्योरी प्रूफ करनी थी कि मैथमेटिक्सन थिंक कैसे कर लेते हैं, सोच कैसे लेते हैं किसी भी हायर इक्वेशंस को। जैसे कि मान के चलो मैं अपना फॉल्ट बताऊं तो मेरा फॉल्ट ये है कि मैं ना तो कभी, एक तो भारत में पैदा हुआ हूँ, तो ना तो मेरे को कभी हायर एजुकेशंस मिल पाई है, क्वालिफिकेशन मिल पाई है। बिकॉज यहाँ डिग्री चलती है, यहाँ लोग टैलेंट नहीं देखते। आपको कितना आता है वो नहीं देखेंगे, डिग्री डिग्री करके आपको इंजीनियर बनाएगी। इतना साल मैं नहीं दे सकता, ये मैं 25-26 साल का हूँ तब जाके थीसिस बनाऊँ, नहीं। यदि मेरा दिमाग कैपेबल है तो मैं अभी से ट्राई करता हूँ। एक मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, तो मैं थोड़ा उस टाइप का हूँ भी नहीं। दूसरी चीज़, मैं थ्योरेटिकल साइंटिस्ट हूँ। सुबह से थ्योरी बनाई है मैंने, थ्योरी, थीसिस, हाइपोथेसिस। मैंने कभी भी कोई इंजीन या ऐसा काम नहीं करा जो इंजीनियर वाला हो। क्यों? मैं उसकी प्रॉब्लम फुली टेकल नहीं कर पाता था। सुबह से टेकल इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे पुर्जों के पैटर्न इतने याद ही नहीं रहते थे कि मैं उनको याद रख पाऊँ। हाँ, मैं हाइपोथेसिस या थीसिस में बहुत डीप तक चले जाता हूँ, बट मैं कभी भी किसी चीज़ को याद नहीं रख पाता लंबे समय तक। मेरी वो नहीं है कि मैं पूरा इंजन ऑब्जर्व कर लूँ माइंड में मैपिंग बेस। मतलब मेरा हमेशा से अलजेब्रा कमज़ोर रहा है। अलजेब्रा ने मुझे हमेशा तंग करा है। इसने मुझे 9th क्लास में भी तंग करा था, 10th क्लास में भी तंग करा था, ट्वेल्थ ट्वेल्थ में तो थी नहीं, 12th 11th में तो थी नहीं अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा क्यों? इसमें मुझे सबसे ज़्यादा तंग करा था रूट वाली चीज़ों ने। मुझे एक ही कॉन्सेप्ट ने तंग करा था, केवल रूट ने, इस संख्या ने मुझे हमेशा से तंग करा था। मेरे एक बार सर जी ने मुझसे पूछा था, x² की एक स्टेटमेंट थी जिसमें 200 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हुई स्पीड एक प्लेन की। तो उन्होंने दो वैल्यूज़ निकाल के सर जी ने बताई। मैंने बताया ये कोई और मेथड से क्यों नहीं हो सकता, केवल इसी मेथड से क्यों होगा जो हम स्टेटमेंट की इक्वेशन बनाए फिर रूट निकाले, रूट वाले मेथड से क्यों होगा। इस रूट ने हमेशा से मुझे सताया है इसलिए। और जब मैंने इसको कहा था कि अपने सर जी को कही थी मैंने कि 11th क्लास में जब मैं आऊँगा तब मैं इसे सॉल्व कर दूँगा। तो हाँ, मैंने एक दिन छत पे बैठा था, मतलब उससे पहले भी बहुत टाइम सोचा था मैंने, पर निकली नहीं थी इक्वेशन 10th क्लास में। तो 11th क्लास में जब मैं आया था तो मैंने इसे हाइपो फिजिक्स द्वारा कंक्लूड कर दिया था कि रूट्स क्यों, वाई, हम इन चीज़ों को वो करते हैं, रूट क्या डिपेंड करते हैं। अब वो मेरे पे अभी तो इक्वेशन है नहीं, मेरी एक कॉपी में लिखी हुई है, बट ये चीज़ इसने मुझे हमेशा से तंग करा है कि x² ने, ये x की पावर वाले ने। और अब भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मेरे अंदर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कि मेरा लिखने का मन नहीं है x। मैंने अभी यहाँ से ये समझा क्योंकि मैं बतेरी इक्वेशन देखता हूँ रामानुजन की, जैसे कि देखते तो नहीं हो, मतलब शॉर्ट में आ जाती है जब आप कुछ लिख रहे होते हो या वो कर रहे होते हो तो दिख जाता है। शॉर्ट वैसे देखते नहीं हो पर ऊपर फेसियल में दिख जाता है कि एक आधी इक्वेशंस वगैरह, तो उसमें दिखाते हैं कि पैटर्न्स निकाल देते हैं इस रूट से। ठीक है, जैसे कि x⁻x = 16, मैंने डायरेक्ट समझ के लिख दिया भाई 2√2। कैसे लिखा है? तो मैं इसे मैथमेटिकली सॉल्व तो नहीं कर पाया एक एक चीज़ को पकड़ के, या तो मेरा ये चीज़ अभी कमज़ोर हो गई है रियली में। मैंने इसको ऐसे समझा कि भाई अगर मैं 2 की पावर 4 रखता हूँ
तो मुझे नहीं मिलेगा आंसर, मुझे मिलेगा 64। मैं 4 के पावर 2 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 16। ठीक है, नहीं रुक जाओ, फिर भी ये दोनों मैच नहीं हुए। ठीक है, 2 की पावर 2 रखने पे मुझे मिल रहा है 4 आंसर, और 4 की पावर 4 रखने पे मुझे आंसर मिल रहा है 256। वो नहीं मिल रहा जो 16 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे समझा, मैंने ये समझा कि भाई वो टर्म और इस टर्म में अंतर तो बहुत है, मतलब कोई बेस ही इससे तो कम होगा, इससे कम होगा। ठीक है, बेस पे निकलेगा नहीं क्योंकि वो ऑड है, ये 16 है, निकलेगा 2 के बेस में। ठीक है, मैंने कहा 2 के बेस पर पावर निकल के 4 आ रही है। ठीक है, ये 2/2 है, 4 निकल रहा है आंसर, मुझे एक और 4 चाहिए। ठीक है, 2 की पावर 2 4 निकालना आंसर, मुझे एक और 4 चाहिए। मैंने यहाँ कर दिया 2 के पावर 2 इंटू में 2 के पावर 2 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बेस सेम है, बेस सेम है, तो यहाँ पे निकल के क्या बोलते हैं 2 के पावर बाई 4, दोनों पावर प्लस होगी, ये आ गया मान लो 16। ठीक है, 16 आ गया। 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, यहाँ ठीक है 4, वो उस टाइम पे गलत लिखा था मैंने 64, 16 आ गया। ठीक है, मैंने समझा ये पावर मुझे ऐसी लानी है जो इसको कन्वर्स करे, तो प्रॉपर्टीज़ को आपस में कन्वर्स करे। तो मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूँ, ये अपनी फ्यू मिस्टेक्स क्यों दिखा रहा हूँ अपने आप को, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब मान के चलो 5 दिन बाद, 4 दिन बाद जब मैं हायर इक्वेशंस लिखूँगा तो मुझे ये याद रहे कि हाँ मैं कहीं अटका भी था, मुझे ये याद रहे कि मैं ऐसी हवाई में नहीं बन गया, किसी प्रॉब्लम को मैंने टेकल कैसे करा, टेकलिंग टाइम पे मेरे दिमाग ने प्रेशर कैसे डाला, और फिर मैंने उसका एक बार आंसर, जैसे सपोज करो आपको कोई प्रॉब्लम से डर लग रहा है, आपसे कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही, पर एक बार होने के बाद, 2 बार होने के बाद, जैसे नेगोशिएटिंग में होता है कि आपको एक बार शर्म आ रही है, दूसरी बार शर्म आ रही है, डर लग रहा है, मिस्टेक्स हो रही है, कोई बात नहीं, 1-2 के बाद फिर नहीं आती, तो उस समय आप सोचोगे मैंने तो यूँ ही सीख गया, पर यूँ ही नहीं सीखा आप एक टाइम पीरियड से गुजरे हैं, वो टाइम पीरियड नोट कर रहा हूँ अभी मैं, ये यूँ समझ लो दिस इज़ माई फेलियर, ये मेरा एरर है जिसको मैं अब सॉर्ट करूँगा। बेसिकली मेरा माइंड पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है, वैसे आज पूरे दिन में हुआ तो कुछ नहीं, फिर भी मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है मुझे डिस्टर्ब है, इस इक्वेशन ने मुझे डिस्टर्ब कर रखा है, रूट वाली ने, इसने मुझे पहले भी डिस्टर्ब करा था, आज भी डिस्टर्ब कर रही है, क्वाड्रेटिक ने मुझे हमेशा से डिस्टर्ब करा है, क्वाड्रेटिक ने इसलिए डिस्टर्ब करा है, मैं हमेशा से सोचता कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, मैं हमेशा से इस पूरे इवेंट को, मैथमेटिक्स कितना भी मुझे डिस्क्राइब कर ले, मैं इस पूरे इवेंट को, ये एक इवेंट है x², मैं कभी भी यूँ नहीं मानता कि पूरा इवेंट ऑलमोस्ट श्योर है, ऑलमोस्ट श्योर है, श्योर का मतलब पूरा सही है ये, मैं कहता हूँ ये कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है, मेरा ब्रेन, जो मेरा ओवरऑल ब्रेन है, जो मेरा थिंकिंग के है, वो मुझे डायरेक्ट कहता है कि ये पूरा सही नहीं है, इसमें कुछ तो दुबका हुआ है, कि एक वेरिएबल की पावर जब हम स्क्वायर कर दें तो ये रियलिटी में नहीं लगेगा, रियलिटी में कोई फंक्शन इस तरीके से वर्क नहीं कर सकता, कंप्यूटर इस एल्गोरिथम पर वर्क नहीं करेगा x² में। जैसे अब मैं इसको ज्योमेट्रिकली डिफाइन करता हूँ, ज्योमेट्रिकली अगर मैं इसे डिफाइन करूँ, ज्योमेट्रिकली अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैंने लिखा x² का मतलब ये रहा x², ठीक है, ये x² है, क्या है इसकी साइड एक x है, दूसरी x है, ठीक है। अब मुझे यहाँ यही नहीं समझ में आता ये x² जब नंबर ऑफ आउटकम्स 2 दे रहा है, प्लस माइनस मान लो 4 लगाया मैंने, +-4 मतलब
टोटल एरिया 4 है। तो प्लस माइनस के बेस पर अगर मैं देखूं तो x इक्वल टू +-2 आना चाहिए। ठीक है, अभी देखना मैं और कुछ लिखूंगा। x इक्वल टू +-4 आना चाहिए। x इक्वल टू +-16 आना चाहिए। रियल सॉल्यूशन इसका क्या है? अगर मैं हर एक पॉसिबिलिटी में टू पॉसिबिलिटी लगाऊंगा तो ऐसा तो मुझे समझ में आ रहा है कि मान लो मैंने एक्स स्क्वायर में एक क्वांटामेटिक लिया, क्वांटामेटिक मतलब कि स्मॉल चैम्बर लिया। अभी इससे पहले मैंने ये लिखा था, आज इसे सॉल्व करने में मेरा माथा ख़राब हो रहा, पता नहीं क्यों। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अलजेब्रा मेरे को वापस तंग कर रही है। पर अब अलजेब्रा ये भूल गई कि अब वो बच्चा नहीं है जो पहले था। अब अलजेब्रा ये भूल गई कि अब वो बच्चा नहीं है जैसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लिखे थे। अब ये बच्चा मैथ्स के कॉन्सेप्ट लिख रहा है इक्वेशंस में। इसको मैं फुली डिस्क्राइब करूँगा कि इसको फेल करूँगा मैं। इसको एक्स स्क्वायर को मैं स्क्वायर इवेंट, जी स्क्वायर इवेंट कहते हैं, मैं इसको फॉल्स करूँगा। मेरे हिसाब से एक्स स्क्वायर मेरा स्क्वायर इवेंट नहीं है। होता नहीं है कि एक हार्ट पर मतलब कि इमोशनल ब्रेन कहता है, या यूँ कह लो कि अपना अनकॉन्शियस ब्रेन कहता है कि भाई नहीं 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 ये स्क्वायर हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो इसमें फॉल्ट है, तो कुछ तो है। अपनी ग्रेट वो होती है फीलिंग, गट फीलिंग, वो वाली से मेरी मैथमेटिक्स भी, मेरा ब्रेन भी मुझे यूँ कहता है कि एक्स स्क्वायर ऑलमोस्ट जो ये प्रक्रिया करते हैं प्लस माइनस की, ये फॉल्स है, इसमें कुछ एरर है। क्यों? अभी देखना ये पे मैं इसी एक्स स्क्वायर को जब मैं 2 डायमेंशनली में बात कर रहा हूँ तो ठीक है भाई, प्लस माइनस आ गया आपका 4। ज़रूरी मैं इसे प्लस माइनस लिखूँ 4 को? मैं से यूँ भी लिख सकता हूँ x इक्वल टू 4 आयोटा। क्यों नहीं लिख सकता? इसकी एक नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। मैं इस नीचे वाले को कर देता हूँ ऊपर, आगे वाले को सेम रखता हूँ, नीचे वाले को ऊपर नीचे कर देता हूँ। इससे हो गई अप्रॉक्स में एक पॉसिबिलिटी। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये है अप्रॉक्स, ठीक है, मतलब कि समांतर हो सकता है पर इक्वल नहीं है। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी कि इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ठीक है, 2 साइन मैंने दे दिए। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी भाई एक्स की मतलब कि 4 आयोटा भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर की एक पॉसिबिलिटी, एक्स स्क्वायर की एक पॉसिबिलिटी 4 आयोटा भी हो सकती है। ये 4 आयोटा क्या एक्सप्लेन कर रही है? यदि मैं इसे एक्स स्क्वायर में लूँ, मैंने एक स्मॉल चैम्बर लिया जो एक्स की तरह ही रेशो में है छोटा, और ये रियल नंबर में है। रियल नंबर में मतलब कि रियल नंबर का मतलब ये है कि ये एक्स है, एक्स की रेंज में ही रूट में है, इस एक्स का रूट, बट ये ओपनली रूट है। ओपनली रूट मतलब मान के चलो इसकी साइज है 4/4 16 है, ठीक है। 16 क्या है? एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसका ही टेरिमनाइज करके प्लस माइनस में लिख दिया 4। ये 4 क्या है? इसकी एक साइड है, इसका एरिया है +-4। क्या हो गया? ये 2/2 का चैम्बर बन गया, ठीक है। ये क्या है? क्वांटामेटिक्स में मैंने, बट अगर मैं इसे रियल रूट में डाल दूँ तो रूट में डाल दूँ इस वैल्यू को, जो इसकी वैल्यू निकल रही है 16 की, अगर मैं इसको रूट में डाल दूँ तो वो इसको डिनोटेट ना करके वापस इसी को डिनोटेट करेगी, उसको डिनोटेट ना करके ये वापस इसको, मान लो इधर आया 4 एरिया जब मैंने रूट को सॉल्व करा। जब मैंने 4 को वो 16 को रूट में डाला तो आंसर आया 4। मैंने कहा इसका एरिया 4 है, ठीक है, बट मैंने इसी वैल्यू को वापस रूट में डाल दिया,
मतलब वो जो रूट वाली वैल्यू है वो इसको डिनोट ना करके वापस इसी को डिनोट कर रही है अंडर रूट पे, और ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इधर। अंडर रूट 16 इसका एरिया है ही नहीं, इसका एरिया है 4, इसकी साइड का एरिया है 4, रूट 16 है ही नहीं इसकी साइड। मतलब कहने वाली बात क्या है कि ये जो हम कर रहे हैं, हम किसी की पावर कर रहे हैं, हम उसे डायमेंशनली रेस कर रहे हैं, बट जब हम किसी चीज़ का रूट कर रहे हैं तो हम उसे क्वांटमेटिकली मिनिमाइज कर रहे हैं। क्वांटमेटिकली मतलब कि वो सब पॉसिबिलिटीज़ में कर रहे हैं कि हाँ ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, पर पॉसिबिलिटी एक ही करेक्ट खाएगी। मतलब कि बाकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, अपने आप एरर कैंसिल में। जब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स मॉडल की, तो कॉम्प्लेक्स मॉडल में ये हो रहा है कि मान लो मैं कोई ग्राफ बना रहा हूँ, मान लो मैंने एक ये बनाया ग्राफ, ये ठीक है, ब्लैक होल का ग्राफ बनाया। तो इसका मतलब ये है फर्स्ट डायमेंशन में इसका स्क्वायर एरिया यहाँ पे आया, सेकंड डायमेंशन में इसका स्क्वायर एरिया यहाँ पे आया, क्योंकि प्लेन में मैं स्क्वायर एरिया ही देख सकता हूँ। कोई प्लेन, ये प्लेन इसका ये बना, ठीक है, इसका प्लेन ये बना, पर चलती हुई चीज़ में जब मैं थर्ड डायमेंशन में देखूँगा तो थर्ड डायमेंशन में मुझे ये दिखा। ये थर्ड डायमेंशनली जो इसको रेस्ट कर रहा है, थर्ड डायमेंशनली रेस्ट जो कर रहा है, ये फोर्थ डायमेंशन में डिफाइन होता है। मतलब कि अब देखो, मैं अब यहाँ पे 4 फैक्टर्स लिखूँगा। एक होगी पावर, जब मैं किसी चीज़ की पावर कर रहा हूँ, पावर मतलब मैं उसे डायमेंशनली रेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं किसी का रूट कर रहा हूँ मतलब मैं उसे क्वांटमेटिकली डिस्क्लोज कर रहा हूँ। जब मैं किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मतलब कि मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, और जब मैं उसे डिवाइड कर रहा हूँ, डिविजिबल। तो देखो ये दोनों चीज़ जो है एक डायमेंशन में श्योर है। श्योर का मतलब है यदि मैं किसी प्लेन में बात कर रहा हूँ एरिया में, तो या मल्टीपल और डिवाइड इस चीज़ को बढ़ा देंगे, पर पावर और रूट इस चीज़ को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि डायमेंशनली दिखाएंगे, सिर्फ देखने का छलावा दर्शाएंगे। जब मैं पावर की बात कर रहा हूँ, पावर की, तो दैट मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि पावर में जब हम किसी को कर रहे हैं तो एक्सपेंड कर रहे हैं, सॉल्यूशन रेज हो जा रहा है रियल इमेज में। जैसे मान के चलो मैंने कहा कि भाई कोई इक्वेशन यूँ है, यूँ, और यहाँ भी लाई कर रही है, मतलब दोनों पॉइंट में एक ही बॉडी लाई कर रही है, ये एक बॉडी। तो इसका मतलब ये है ये बॉडी इस तरीके से टिल्ट में है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में ये बॉडी टिल्ट है, और दोनों में एक्स वाई डायमेंशन में ये पास वे हो रही है, ठीक है। मतलब थर्ड डायमेंशन में ये बॉडी इस तरीके से टिल्ट है। जब हम जेड एक्सिस के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमें बॉडी का बैक साइड दिख रहा है, जब हम जेड एक्सिस के राइट साइड में देखेंगे तो हमें बॉडी का फ्रंट साइड दिख रहा है। तो हम जब जेड एक्सिस को प्लेन में कर रहे हैं, जो जेड एक्सिस को प्लेन में डालने के बाद हमें पता चला है कि लेफ्ट साइड में एक फेशियल है, राइट साइड में एक फेशियल है, और ये दोनों फेशियल मतलब दो बॉडी, पर वास्तविक में दो बॉडी नहीं है, एक ही बॉडी है, वो एक्सिस के बेसिस पर दिख रही है हमें। जैसे कोई सिलेंडर है, सिलेंडर को मैंने रखा, तो सिलेंडर को रखती मैंने प्लेन में ऊपर से देखा तो मुझे सिलेंडर दिखा ऐसा, ये ठीक है, ये करके ऐसे करके सिलेंडर देखा लेटा हुआ। जब मैंने इसे इधर से देखा तो मुझे एक ही दिखा, केवल मुझे ऐसे दिखा कि ये है सिलेंडर, ठीक है, ये। जब मैंने कोई दूसरी एक्सिस से देखा तो मुझे दिखा भाई कि ऐसे करके अंदर को जा रहा है सिलेंडर। मैंने कही कि रियल इमेज ये है, क्यों, ये दोनों को कॉन्साइड्स कर रही है, बट ये दोनों अलग अलग इमेज है। दोनों अलग अलग इमेज होने के कारण मैंने कहा ये दो अलग है, पर रियलिटी में दोनों एक ही है। देखने के पर्सपेक्टिव में बदल गया, जगह के स्थान बदल गया। यही कि रूट भी यही कर रहा है कि पावर जब इस चीज़ को एक्सपेंड कर दे रही है, दिखा दे रही है, तो रूट इसको इंक्लोज कर दे रहा है सिर्फ एक ही फैक्टर में।
वही फैक्टर या तो ये इमेज दिखा रहा है, ये इमेज दिखा रहा है, या तो ये सही होगी या ये सही होगी। इनमें से अगर कोई भी एक मैच हो गई कि हाँ ये है, तो दूसरी अपने आप उस समय के लिए, उस स्थिति के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कैंसिल हो जाएगी। डेट मीन ये इमेज केवल हमारे परसेप्शन पे दोनों एक साथ लाई नहीं करेगी। जैसे हम +-2 कहते हैं, +-2 कि सॉल्यूशन प्लस भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या सॉल्यूशन प्लस भी है, 2 भी है, वो सॉरी माइनस भी है और प्लस भी है, बट दोनों स्टेट पे डिपेंड करते हैं। यदि हम माइनस वाली प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं जहाँ नेगेटिव नंबर कॉन्सिक्वेंस करते हैं, या 2 है माइनस का। यदि हम ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ प्लस है, प्लस लाई कर रहा है, या तो पॉजिटिव का 2 है। यदि हम ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ दोनों ही प्लस माइनस दोनों कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, मतलब दोनों ही वहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे +2 भी डाल के एरर नहीं आ रहा, -2 डाल के भी एरर नहीं आ रहा, या 2 है, बट क्वांटिटी हमें पता चल गई 2 है। ये क्वांटिटी अपने आप में क्या दर्शा रही है? दिस इज़ द पावर, और रूट क्या दिखा रही है? इसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। इसलिए जब भी हम पावर में बात करेंगे तो ऊपर वाला और सीधा ये हो गया पावर का सिंबल, ठीक है। पावर में हमें पता चल गया भाई कि इसकी ये चीज़ इतनी अप्रोच में हो सकता है, +-2 दोनों हो सके, ये दोनों अप्रोच कर रहे हो। बट जब हम ये वाली बात कर रहे हैं, नीचे वाले 2 लगा दिया मैंने, ये उल्टा कर दिया साइन, मतलब मैं पॉसिबिलिटीज़ में बात कर रहा हूँ, रूट में। अलजेब्रा ने मुझे हमेशा से यही सताया है कि अलजेब्रा ने हमेशा से ये कहा है मैं x² हूँ। रियलिटी में अलजेब्रा पैटर्न दे रही है, अलजेब्रा होती है पैटर्न के लिए, पैटर्न फाइंड करने के लिए, जब हम एग्जीक्यूटिंग पॉइंट्स को पैटर्न फाइंड करते हैं। बट जब रूट और पावर की बात आती है, अब मैंने यहाँ 4 लिखे थे, पावर, रूट, मल्टीप्लाई, डिविजिबल। तो मल्टीपल डिविजिबल भी गए, मल्टीपल डिविजिबल एक डायमेंशन पर चलते हैं, पावर रूट डायमेंशंस को चेंज करते हैं। डायमेंशंस कितना बड़ा होगा? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मैं ये लिखूँ कि एक सेल यूनिवर्स की तरह होता है। एक सेल यूनिवर्स की तरह मतलब क्या है? मैंने अगर उसको खोल के देखूँ तो मुझे उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। क्यों? स्पेस ही स्पेस है, खाली जगह है। खाली जगह है मतलब कि रूट ऑफ पॉसिबिलिटी इन्फिनाइट है। जब रूट ऑफ पॉसिबिलिटी इन्फिनाइट है दैट मीन यूनिवर्स। मैंने उसको यूनिवर्स कह दिया बिकॉज मान के चलो एक एक पार्टिकल इतना दूर है कि खाली जगह का क्या पैटर्न है अपने आप में? खाली जगह का कोई भी पैटर्न नहीं है। जब हम पैटर्न के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, लेट अस सपोज मैंने स्ट्रक्चर्स की बात करी, मैंने कहा ये दिस इज द पैटर्न, ठीक है। फिर मैंने दूसरा पैटर्न लिखा इसी में, मैंने इसको थोड़ा बड़ा, इसको छोटा, इसको बड़ा, इसको छोटा, इसको छोटा, इसको बड़ा, इसको छोटा, इसको बड़ा। अब देखो ये अपने आप में एक सीक्वेंस क्यों है? क्यों है ये सीक्वेंस? क्यों? एक तो इसकी लेंथ होगी, साथ में इसके स्पेस हो गया, फिर लेंथ होगी, फिर स्पेस हो गया, फिर लेंथ होगी, फिर स्पेस हो गया। अब ये स्पेस जो है इसकी तो मैंने कोई पैटर्न नहीं दे रखा, ये तो ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट में ये तो केवल लाइंस पे डिपेंड कर रहा है कि लाइंस कहाँ पड़ी हुई है। कि पड़ा हुआ ना ये मेरे लिए पैटर्न है, मेरे लिए कोई, मैंने इनको तो इंक्लोज नहीं कर रखा मैथमेटिक्स में, मैंने इनको तो फाइंड नहीं कर रखा मैंने मैथमेटिक्स में कि भाई कितना गैप है कितना नहीं। अगर मैं मान के चलो 2 चीज़ों के बीच में गैप भी निकाल रहा हूँ तो मैं 2 चीज़ों के बीच में गैप कैसे निकाल रहा हूँ? या तो इसके बेस पे और इसके बेस पे, मैं इनके बीचों पे थोड़ी ना निकाल रहा हूँ। मैं यूँ थोड़ी ना कह रहा हूँ कि भाई ये ए एरिया है फिर ये बी एरिया, ऐसे थोड़ी ना निकाल रहा हूँ। मैं तो एरिया ऐसे निकाल रहा हूँ कि भाई ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, क्या है ये क्या है? मतलब बीच का स्पेस तो मैंने काउंट ही नहीं करा, बीच का स्पेस मतलब काउंट नहीं करा, दैट इज़ द यूनिवर्स। मतलब नंबर ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी है। अब ऐसे ही मैं मान के चलो मैं ऑब्जर्वर हूँ इंसान, तो मैं देख रहा हूँ। अब मैं कोई ऑब्जर्वर हूँ गैलेक्टस, तो मेरे लिए तो बहुत छोटी चीज़ हो गई ये चीज़। मान लो मैं धरती से बाहर देख रहा हूँ, चंद्रमा में खड़े होकर देख रहा हूँ, मैं ह्यूमन हूँ तो मुझे धरती दिख रही है पूरी बहुत बड़ी, जैसे देख ही नहीं पा रहा। बट अब मैं मान के चलो क्या बोलते हैं गैलेक्टस या सूर्य की साइज में होकर देख रहा हूँ, तो मेरे लिए तो धरती बिल्कुल एक छोटी सी वो है, केंद्र में बराबर, मतलब पास ही में, मतलब वहाँ डिस्टेंस भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सिर्फ मेरे साइज से ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और यदि मैं बहुत दूर से किसी तारे को देख रहा हूँ तो वो भी मुझे चुंदा सा दिख रहा है। क्या है ये? पॉइंट सा दिख रहा है। ये भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लाइट, मतलब डिस्टेंस के बेस पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मेरे साइज के बेस पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। दिस इज़ द पावर। मतलब डायमेंशनली जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो मुझे अलग अलग परसेप्शंस मिल रहे हैं। और जब मैं रूटली मतलब क्वांटमेटिकली चीज़ों को देख रहा हूँ तो मुझे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी मिल रही है, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्पेस हो रहा है बीच में चीज़ों के।